हेलो अस्सलाम वालेकुम। लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक सऊदी ईरान डील। ये टॉपिक करंट अफेयर्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये पेपर में भी एक्सपेक्टेड है। अभी जो रिसेंटली सी एस स्पेशल या 2024 में जो रेगुलर इम्तहान होगा उसके अंदर ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स सी के सऊदी ईरान जो डील हुई उसका बैकग्राउंड क्या है और सऊदी और ईरान के जो रिलेशंस हैं रिसेंटली वो क्यों जो है ख़राब हुए हैं, उसकी क्या वजूहत थी और इसके अंदर सऊदी अरेबिया क्यों इंटरेस्टेड है नॉर्मलाइज रिलेशंस विद ईरान और ईरान क्यों चाहता है सिमिलरली कि वो सऊदी के साथ अपने रिलेशंस बेहतर करे। और इसके अंदर चाइना का रोल हम देखेंगे कि चाइना का क्या रोल है इस डील के अंदर, वो क्यों इस डील को जो है करवाना चाह रहा था बिटवीन टू कंट्रीज़। और इन द एंड हम देखेंगे इसके इम्प्लीकेशंस क्या इस डील के हो सकते हैं ऑन द रीजन और पाकिस्तान के ऊपर। तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो डील हुई है अभी वो चाइना ने ब्रोकर की है डील। चाइना के थ्रू चाइना वाज द मीडिएटर। सऊदी और ईरान के जो रिलेशंस जो है ख़राब हुए हैं रिसेंटली 2016 के बाद, तो वो उसके अंदर चाइना केम फॉरवर्ड और उसके अंदर उन्होंने अपना किरदार अदा किया। दोनों कंट्रीज़ को वो टेबल पर ले आए, टॉक्स किए और फाइनली ये डील जो है ना 10 मार्च 2023 को ये डील फाइनल हुई थी। इसका बैकग्राउंड देखते हैं। सऊदी और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कब स्टार्ट हुआ और क्यों, बीइंग टू मुस्लिम कंट्रीज़ और रीजनल मिडल ईस्ट के अंदर दीज टू कंट्रीज़ आर पावरफुल एज़ कम्पेयर एज़ वेल एज़ इन दी मुस्लिम वर्ल्ड। तो ये क्यों आपस में लड़ रहे हैं और कब से ये लड़ रहे हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट इनका कब स्टार्ट हुआ है। असल में इनका कॉन्फ्लिक्ट मोस्टली जो स्टार्ट हुआ है ये हुआ है 1979 में, जब ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आया था, ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आया 1979। से पहले जो ईरान के अंदर हुकूमत थी वो सुन्नी जो लीडर्स था उसके अंदर पॉपुलेशन तो शिया है लेकिन मेजॉरिटी, और जो लीडर थे उनका रज़ा शाह पहलवी वो सुन्नी था। उसके अंदर हमने देखा कि रज़ा शाह पहलवी के दौर में ईरान वाज मॉडरेट और लिबरल था कंट्री और उसको यूएस की बड़ी सपोर्ट थी। बट जब ये ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आया 1979 में, उसके बाद थिंग्स चेंज और सऊदी अरेबिया हमने देखा है वो सुन्नी ऑर्थोडॉक्स को और इस इस्लाम वो को फॉलो कर रहा है, उनकी लीडरशिप और ओवरऑल। और ईरान के अंदर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो शिया है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों कंट्रीज़ का स्टार्ट हुआ 1979। इससे पहले सऊदी के रिलेशंस ईरान के साथ ठीक थे। 1979 में जब ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आया तो ईरान के अंदर जो सब्सिक्वेंट जो लीडरशिप थी उन्होंने जो है इस चीज़ को प्रोमोट करना शुरू कर दिया कि ये रेवोल्यूशन को उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ मिडिल ईस्ट में उनको सपोर्ट की। और सिमिलरली तो सऊदी अरेबिया को भी डर होने लगा कि कहीं ये जो रेवोल्यूशन है वो मिडिल ईस्ट में ना आ जाए, दूसरे कंट्रीज़ में, उनके से नेबरिंग कंट्रीज़ में, या उनको अपना डर होने लगा सऊदी को जो अपनी उनकी जो हुकूमत चली आ रही है सऊद ख़ानदान के अंदर सऊदी अरेबिया में। तो उनकी जो जो काइंड ऑफ मोनार्की है डेवलप्ड इन द सऊदी अरेबिया, जो एक किंग एक ख़ानदान वो आ रहा है सऊदी अरब में, तो उनको डर होने लगा कि कहीं ये रेवोल्यूशन की वजह से इनकी हुकूमत का ख़ात्मा ना हो जाए। तो सऊदी अरब वर्सेस ईरान ये काइंड ऑफ प्रॉक्सी स्टार्ट हुई। सऊदी अरब ने मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में जो सुन्नी थे उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया ताकि ईरान का जो रेवोल्यूशन था शियाइज़म को, वो शिया रेवोल्यूशन को रोक सके। सिमिलरली ईरान ने भी प्रॉक्सी शुरू कर दी, शिया जो पॉपुलेशन थी जिन कंट्रीज़ में उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये काइंड ऑफ रिलीजियस और सेक्टरियनिज़म काइंड ऑफ वार में तब्दील हो गई इन द मिडिल ईस्ट। इसका इम्पेक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ा। हमने देखा कि 1979 ऑनवर्ड्स जब ज़िया हक का दौर था उनको सपोर्ट मिली सऊदी अरब से और ये उसकी वजह से पाकिस्तान में भी बड़ा इशू क्रिएट हुआ सेक्टरियनिज़म का। तो ये काइंड ऑफ मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाहता इन कंट्रीज़ का। जब ईरान रेवोल्यूशन के बाद ये थिंग्स बिकम चेंज, ईरान और सऊदी ने अपनी जो है ना सपोर्ट करना शुरू कर दिए। सऊदी ने किया तो जस्ट उनकी जो हुकूमत थी उनको बचाने के लिए,
और ईरान के अंदर लीडरशिप थी, उनको वो था कि उनको डिफरेंट कंट्रीज़ में रेवोल्यूशन के ज़रिए हुकूमतों को हटाना था। तो ये थिंग्स थी। बहरहाल 2016 में रिसेंट जो कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा है कि कब स्टार्ट हुआ, 2016 में क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ। 2016 में सऊदी अरब ने एक शिया क्लेरजी था, वो सऊदी अरब में उनको एग्जीक्यूशन की थी, उनको फांसी पे लगा दिया था जो शिया क्लेरजी था। उसके नतीजे में ईरान के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हुए। उन्होंने प्रोटेस्ट के ज़रिए सऊदी एम्बेसी थी ना, उनको जला दिया था ईरान में, तेहरान में। तो उसके बाद सऊदी अरेबिया ने रिलेशंस कट ऑफ कर दिए थे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस कट ऑफ कर दिए थे ईरान के साथ। ये 2016 की बात है। उसके बाद दोनों कंट्रीज़ का जो है ना डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़त्म हो चुके थे, और हमने देखा देवर सपोर्टिंग डिफरेंट फैक्शंस थे, अपोनेंट्स ग्रुप थे, उनको वो सपोर्ट कर रहे थे। इन इन देवर फाइटिंग इनडायरेक्टली प्रॉक्सी। सीरिया में देखा हमने, यमन में देखा, ये लिबिया में, ये डिफरेंट मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में देवर स्टैंडिंग विद अपोजिट। जिस तरह हमने यमन में देखा, यमन में ईरान हौथीज़ को सपोर्ट करता था, तो यमन की जो गवर्नमेंट थी उनको सपोर्ट कर रहा था जो है ये सऊदी अरेबिया। तो ये प्रॉक्सीज़ जो है ना मिडिल ईस्ट में एक कंट्रीज़ दूसरे कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रहा। अब अभी देखा है हमने रिसेंटली जो डील हुई है, उस डील में क्या क्या बातें हुई हैं, जो ब्रोकर डील की उनमें एग्रीमेंट क्या है इस डील का। उस डील में पहले तो ईरान ने कहा है का ईरान एग्रीड हुआ है कि वो एंड करेगा सपोर्ट जो वो हौथीज़ को यमन में कर रहा था। हौथी ये बागीज़ हैं, यमन में फ़ाइट कर रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट है सुन्नियों की या सुन्नी लीडरशिप की, तो उनको सपोर्ट है गवर्नमेंट को सऊदी अरब की। हौथीज़ हैं ये शिया, और इनको ये सपोर्ट है रिबेल जो हौथीज़ हैं, इनको सपोर्ट है ये जो ईरान से। उन एग्रीमेंट के ज़रिए ईरान ने कहा कि इनको हम सपोर्ट नहीं देंगे। दूसरा एग्रीमेंट उन्होंने एग्रीड किया है, दे रेस्पेक्ट द सावरेंटी ऑफ अदर स्टेट। जितनी भी सावरेंटी है दूसरे कंट्रीज़ के, और उनको रिस्पेक्ट करेंगे और नॉन इंटरफेरेंस करेंगे इन द इंटरनल अफेयर। वो एग्रीड हुए कि दूसरे कंट्रीज़ में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, सऊदी भी नहीं करेगा, ईरान भी नहीं करेगा। और उन्होंने दूसरा इम्पॉर्टेंट जो है रिवाइव किया, रिवाइव ऑफ 2001 में इन्होंने सिक्योरिटी पैक्ट किया था, उनको रिवाइव किया। और कल्चरल एग्रीमेंट भी उन्होंने 1998 में उसको किया था, तो ये एग्रीमेंट भी रिवाइव किए। और बाकायदा जो उनके जो रिलेशंस कट ऑफ हो गए थे उनको उन्होंने बहाल किए 2016 के बाद। ये जो है ना ये 2023 में जो है ना तकरीबन 7 साल जो है ना 6-7 साल गुजरने के बाद उन्होंने सारे जितने रिलेशंस हैं उन्होंने बहाल कर दिए। तो अब देखते हैं कि सऊदी अरेबिया ने क्यों जो है ना रिलेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, कि वो क्यों चाहता है कि ईरान के साथ रिलेशंस बेहतर हो जाएं। इसके अंदर विजन 2030 हम देखते हैं। सऊदी अरेबिया की जो यंग लीडरशिप है, किंग मोहम्मद बिन सलमान MBS मोहम्मद बिन सलमान, वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है ना अपनी ले आया है। वो यंग लीडर है, तो उन्होंने ये सोचा है कि ही इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन US ओनली, चाइना की तरफ भी जा रहा है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, तुर्की के साथ अच्छे रिलेशंस कायम कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। और विजन 2030 उन्होंने दिया है एक, उसके ज़रिए ये सऊदी अरब प्लानिंग कर रहा है कि एक ह्यूज न्यू सिटीज़ डेवलप कर रहा है, उसके अंदर जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करके उनका जो ट्रेडिशनली डिपेंडेंट था वो उनकी जो इकोनॉमी थी वो टूरिज़म पे थी, रिलीजियस टूरिज़म पर, कि वो अब अपनी इस चीज़ को इन्वेस्टमेंट के ज़रिए अट्रैक्ट करना है, एक काइंड ऑफ IT सिटीज़ न्यू सिटीज़ डेवलप कर रहा है ताकि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आए और मज़ीद कुछ जो है टूरिज़म को बढ़ा सके। तो ये विजन 2030 दिया है, उसमें उनको जो है ना उनके ज़रूरी है कि जो है ना एक काइंड ऑफ पीस हो। अगर पीस होगा रीजन में और रिलेशंस बेहतर होंगे सऊदी अरेबिया के ईरान और डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, तो ये इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब में आएगी और मज़ीद कंपनीज़ कंट्रीज़ इन्वेस्टमेंट करेंगी। अगर सऊदी अरेबिया के रिलेशंस ईरान के साथ यहाँ अगर पीस नहीं होगा, तो इसके अंदर सऊदी अरेबिया को जो विज़न है वो इसके अंदर कामयाब नहीं हो सकेगा। इस वजह से सऊदी अरब सोच रहा है कि जो भी रिलेशंस हैं ईरान के साथ बेहतर किया जा सके ताकि वो पीस आ जाए, स्टेबिलिटी आए इन द रीजन, और उसको
फोकस जो कंट्री का होगा वो अपने कंट्री मुल्क में होगा, ये हमने देखा है। उसके बाद ईरान की कंपल्शंस क्या हैं? ईरान हमने देख रहा है होस्ट ऑफ इश्यूज़ में इंडल्ज है, बहुत सारे इसके ऊपर मसाइल हैं। एक ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड का ट्रैक इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है ईरान में, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान बना रहा है उसकी वजह से सैंक्शंस लगे हुए हैं। और अभी रिसेंटली जंग जो लगी रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर अटैक किया उसको सपोर्ट भी किया है ईरान ने। तो इसकी वजह से जो है ना ईरान के ऊपर बहुत से सैंक्शंस हैं। न्यूक्लियर की वजह से सपोर्ट, रशिया को सपोर्ट कर रहा है, तो अंडर सैंक्शंस हैं। अंडर सैंक्शंस की वजह से उनकी इकोनॉमी बड़ी चैलेंजिंग टाइम से गुजर रही है, इकोनॉमी को बड़ा चैलेंज है। तो इस चैलेंज की वजह से ईरान भी चाह रहा है, तो उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनको भी ज़रूरत है कि उनको पैसा मिले, इन्वेस्टमेंट आए। तो रिलेशंस जो हैं अगर सऊदी के साथ बेहतर होते हैं तो वो उसके अंदर वो कुछ ना कुछ उसको रिलीफ मिल सकता है। जो भी उसके अंदर सैंक्शंस हैं, उसकी इकोनॉमी चैलेंजेस के साथ गो थ्रू कर रही है, तो वो ये ईरान इस वजह से भी चाहता है कि कुछ उसको रिलीफ मिले। और फॉर चाइना अगर हम इस चीज़ में देखें क्यों इंटरेस्टेड हैं, तो चाइना इस वजह से इंटरेस्ट है। चाइना